दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों अभी अभी रसोई गैस को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, अगर आपके घर में भी रसोई गैस इस्तेमाल होती है तो हम आपको आज आपके फायदे की खबर बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही बताएंगे कि किस राज्य की सरकार ने फिर से सभी लोगों को भेजे एक हजार रुपए। जी हां, अपना बैंक खाता भी आज एक बार जरूर चेक कर लीजिए। साथ ही अगली बड़ी खबर में, जी हां, सरकार ने बिना पास के कहीं भी घूमने की दी इजाजत। जानिए किन लोगों को होगा इसका फायदा। साथ ही दोस्तों, अगर लॉकडाउन में आपको भी पैसों की दिक्कत हो रही है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। इसी के साथ जानेंगे कि कब चलेंगी आम यात्रियों के लिए ट्रेन। तो दोस्तों आज हम आपको इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही और भी कई खबरें हैं जो आपके बेहद काम की हो सकती हैं और जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हो कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। जी हां, तो चलिए दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं चीनी बीमारी यानी कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 37,300 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 1200 से अधिक लोग दम तोड़ चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि 10,000 से अधिक लोग अभी तक सही भी हो चुके हैं। जी हां, बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक की अपडेट के अनुसार 34 लाख से ज्यादा लोग इस चीनी बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 2,39,000 के पार पहुंच गई है और जबकि 10,38,000 से अधिक लोग अभी तक इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। दोस्तों इसी के साथ अब जान लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर। जी हां, किस जोन यानी किस शहर में किस तरह की छूट मिलने वाली है। 17 मई तक क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, हम आपको आज इस खबर में यही बताएंगे। तो दोस्तों अपने शहर और राज्य का नाम कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हम आपके राज्य और शहर से जुड़ी सभी ताजा खबरें आप तक सही समय तक पहुंचा सकें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को रखा गया है। हर सप्ताह इसका आकलन किया जाएगा और संक्रमित मामलों के अनुसार जोन में बदलाव होगा। जी हां, गृह मंत्रालय की ओर से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए अलग अलग गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे। ग्रीन और ऑरेंज जोन में काफी छूट दी गई है। रेड जोन में सीमित सेवाएं हासिल होंगी, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर बफर जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में नाई की दुकान, शराब, सिगरेट, पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानों को खोलने की अनुमति मिलेगी। और हां, अगर आपका शहर ग्रीन जोन में आता है तो वहां पर मॉल भी खुलेंगे। दोस्तों आपका शहर किस जोन में आता है, रेड, ऑरेंज या ग्रीन? जी हां, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम आपके शहर से जुड़ी सभी काम की खबरें सबसे पहले आपको दे सकें। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, लॉकडाउन में मदद, योगी सरकार ने 30 लाख श्रमिकों के खातों में भेजे एक हजार रुपए। दोस्तों आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 मई यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन राज्य के श्रमिकों का सम्मान करते हुए उनके खातों में एक हजार रुपए भरण पोषण के लिए भेजे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर राज्य के श्रमिकों और कामगारों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विकास में श्रमिकों की बड़ी भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्हें सम्मान और सुरक्षा देना हमारा फर्ज है। हम वही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के जरिए इस वर्ग के लिए 17,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। इस पैकेज से कामगार, श्रमिक, किसान, युवा और उद्योग में कार्यरत श्रमिक लाभान्वित हुए हैं। सरकार का पूरा प्रयास है कि इस वर्ग को कोई तकलीफ ना हो। इसी क्रम में मजदूर दिवस पर श्रमिकों का सम्मान करते हुए 30 लाख श्रमिकों को उनके भरण पोषण के लिए एक हजार रुपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपको आपके खाते में सरकार की ओर से पैसे मिल रहे हैं। इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, कोरोना से जंग में कारगर साबित हो रही है यह दवा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर को लेकर अब तक जो परिणाम सामने आए हैं वह संकट के इस दौर से गुजर रही पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर लेकर आई है। जी हां,
कोविड-19 के इलाज के लिए लगातार चिकित्सकीय परीक्षण जारी हैं, मगर इस बीच रेमडेसिवियर के क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे फेज में सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद दुनिया की निगाहें अब इस दवा पर टिक गई हैं। कोरोना वायरस के मरीजों में रेमडेसिवियर के इस्तेमाल से तेजी से रिकवरी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इस दवा के आपात इस्तेमाल की इजाजत भी दे दी है। दोस्तों, वैसे तो इस दवा को एबोला के इलाज के लिए बनाया गया था। दरअसल रेमडेसिवियर एक एंटीवायरल दवा है जिसे एबोला के इलाज के लिए बनाया गया था। दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, लॉकडाउन 3 के बाद जाने कब चलेंगी आम यात्रियों के लिए ट्रेन। दोस्तों, आपको बता दें, देश में 25 मार्च से जारी लॉकडाउन अब 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। मोदी सरकार ने शुक्रवार को रियायतों के साथ अगले 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है। 17 मई तक लॉकडाउन 3 लागू रहेगा। लोगों का आवागमन शुरू हो, इसके लिए जोन के हिसाब से टैक्सी और एक ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर को कैब की अनुमति है। वहीं जिले के अंदर आवाजाही के लिए 4 पहिया वाहन में केवल 2 यात्री के सफर करने की शर्त है, जबकि ग्रीन जोन में बसों के संचालन में छूट दी गई है, लेकिन एक बस में 50% यात्री को ही बैठने की अनुमति है। इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रेन कब चलेंगी। शुक्रवार को ट्रेन चली, जी हां, लेकिन यात्री भी सवार हुए, पर वे थी खाली प्रवासी मजदूरों के लिए। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण देश भर में जहां तहां फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेन से उनके गृह राज्यों तक पहुंचाएगी। उनका किराया रेलवे राज्य सरकारों से वसूलेगी। जी हां, रेल मंत्रालय ने कहा है कि 17 मई तक सभी यात्री ट्रेन सेवाएं रद्द हैं। हालांकि विशेष ट्रेनों द्वारा विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को उनके राज्यों में भेजा जाएगा। वहीं फ्रेट एंड पार्सल ट्रेन का परिचालन जारी रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, सरकार ने बिना पास के कहीं भी घूमने की दी इजाजत। जानिए किन लोगों को होगा इसका फायदा। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। हालांकि इस बार ग्रीन और ऑरेंज जोन में पहले से अधिक छूट दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पहले की तरह जारी रहेंगे, लेकिन ट्रकों और मालवाहक वाहनों को किसी पास की जरूरत नहीं होगी। जी हां, यह लोग अब बिना पास के ही कहीं भी घूम सकते हैं, यानी बिना पास के अपना काम कहीं से भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, 1 मई से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई चीजें बदल गई हैं। इसमें रसोई गैस सिलेंडर भी शामिल है। जी हां दोस्तों, अब बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 162 रुपए सस्ता हो गया है। 1 मई से गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की मूल्य में 162 रुपए की बड़ी कमी की गई है। ऑयल विपणन कंपनियों के अनुसार यह नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। इसी के साथ आपको बता दें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ मई से उन लोगों को पूरी पेंशन देना प्रारंभ कर दिया है जिन्होंने रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन का विकल्प चुना था। ईपीएफओ के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष बाद फुल पेंशन की व्यवस्था पुनः लागू हो जाएगी। अगर कोई कर्मचारी 1 मई 2005 को रिटायर हुआ है तो वह 15 वर्ष बाद यानी 1 मई 2020 से उसे ज्यादा पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, लॉकडाउन में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्र का फोकस। मनरेगा में 50 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र सरकार की फ्लैगशिप मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में बेकार बैठे 50 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा रही है। मनरेगा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान, तालाब खुदाई आदि का काम जोर शोर से चल रहा है। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत 36,000 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दिया है। इससे देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि 20 अप्रैल से चुनिंदा क्षेत्रों में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद राज्य सरकारों से मनरेगा के तहत कार्य शुरू कराने का सुझाव दिया गया है। वर्तमान में लगभग 50 लाख ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर कामगार मनरेगा के तहत आने वाले कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, ट्रेन से जाने वाले मजदूरों को नहीं खरीदना होगा टिकट, राज्य सरकारों से होगी वसूली। दोस्तों, आपको बता दें, कोविड-19 महामारी के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण देश भर में जहां तहां फंसे प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने का किराया रेलवे राज्य सरकारों से वसूलेगी। जी हां, रेलवे की ओर से शुक्रवार को जारी एक आदेश में इस बात का जिक्र किया गया है। जिस ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को भेजा जाएगा उसे श्रमिक स्पेशल ट्रेन नाम दिया गया है। इसमें सफर करने के किराए में स्लीपर क्लास के टिकट मूल्य 30 रुपए का सुपरफास्ट शुल्क और 20 रुपए भोजन पानी के शामिल होंगे। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों को अपने पास से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है।
उनके खर्च का वहन राज्य सरकारें करेंगी। जी हां, महीने भर तक सेवाएं निलंबित रहने के बाद रेलवे ने पहली यात्री ट्रेन इन मजदूरों के लिए शुक्रवार को हैदराबाद से झारखंड के लिए सुबह 4:30 बजे रवाना की, जिसमें कुल 1200 लोग सवार थे। इसी के साथ अब रुक करते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर की ओर। जी हां, लॉकडाउन में पैसों की दिक्कत तो क्रेडिट कार्ड से भी दे सकते हैं घर का किराया। जी हां, जानिए कैसा है ये विकल्प। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है, तो बहुत से लोगों के वेतन में कटौती हो गई है। लोगों के लिए घर का खर्च चलाना भी चुनौती है, तो शहरों में किराए पर रह रहे बहुत से लोगों के लिए किराया देना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोग ऐसे खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। जी हां, इस बीच रियल एस्टेट पोर्टल हाउसिंग.com ने अपने मोबाइल ऐप पर पे रेंट फीचर लॉन्च किया है। जी हां, इसके जरिए क्रेडिट कार्ड के जरिए किराया ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके जरिए यूजर मकान मालिक के बैंक अकाउंट में किराया ट्रांसफर कर सकता है और डिजिटल रसीद भी प्राप्त कर सकता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।